माँ की ममता। रामपुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसी गांव में रूपा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 8 साल का और दूसरा 5 साल का होगा। रूपा का पति बहुत मेहनती था। वो रूपा को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। रूपा के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने रूपा के पति को रूपा से छीन लिया। रूपा को पति के गुजर जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई था नहीं सिवाय रूपा के। इसलिए कैसे भी करके रूपा ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो सब समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए रूपा को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए रूपा अपने दोनों बच्चों को साथ में ले जाकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती थी। समय ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन एक दिन रूपा को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन रूपा काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना रूपा के लिए कठिन हो गया। रूपा बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने रूपा को और कमज़ोर कर दी। इतनी कमज़ोर कि उसे उठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांगकर अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा ना सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझाकर कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 रोटी से 3 लोगों की भूख कैसे शांत होती, इसीलिए वे 2 रोटी दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश हो रही थी और बिजलियां जोर से कड़कती हैं। रूपा को थोड़ा आराम मिलता है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे में रूपा को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है और सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं है। इसलिए वह अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चों के साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाती है। आगे सपने में रूपा ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरता है और उसके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से रूपा एकदम उठकर खड़ी हो जाती है। जान में जान आती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर रूपा चैन की सांस लेती है। उसी समय रूपा को शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस रूपा की सांस ले लेती है। दोस्तों, यह होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचारों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।